देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। कर्नल राठौड़ प्रतिभा के धनी, जहाँ कहीं राठौड़ वहाँ नहीं कोई कमी भाया। राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुई कुश्ती प्रतियोगिता विधानसभा क्षेत्र के उपखंड कार्यालय के सामने स्थित माता कालका मंदिर मार्ग स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्मदिन कुश्ती प्रतियोगिता के रूप में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि कर्नल राठौड़ राजस्थान के सर को हमेशा गर्व से ऊंचा करने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदा देश हित में फैसला लेकर देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वे मैदान में हो या भाईचारा के प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण खेलों में हो। राठौड़ ने हमेशा मरुस्थली वीरों की धरती और माँ भारती का सर नहीं झुकने दिया। आज उनके जन्मदिन के 2 दिन पश्चात उपखंड क्षेत्र में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बालाजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा करवाया गया। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि अलवर जिला उत्तर के प्रमोद भाई ने कहा कि राठौड़ साहब को 54वां जन्मदिन बहुत मुबारक हो। उन्होंने हमारे राठ को आन बान और शान की रक्षा की है। वह राजस्थान के रूप में हों या भारत के रूप में, बिना सरकार हुए भी उन्होंने खेलों की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। उनकी सोच से निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा। उन्होंने ग्रामीण खेलों की जो परंपरा की शुरुआत की है, उसी की बदौलत आज ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि इनके प्रयास से ही वे सुविधाएं खिलाड़ियों को मिली हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिता में गौरव उधनवास वर्सेज विकास टोडियाकाबास में अंतिम मुकाबला हुआ, जिसमें गौरव उधनवास विजेता और विकास टोडियाकाबास उपविजेता रहे। जन्मदिन समारोह में करीब 100 पहलवानों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि उमेद सिंह भाया, डॉक्टर शशिकांत बोरा, एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, भारत सेशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक भरगढ़, संदीप अग्रवाल, सतवीर यादव, सत्येंद्र शर्मा, संदीप चौधरी, दलीप छींड, जिला खेल मंत्री व कोच अंजना शर्मा, कुश्ती कोच बालकिशन छावड़ी, विजय पहलवान, रमेश शर्मा, राकेश यादव, कुश्ती कोच पहलवान कृष्ण गुजर, पूर्व उप सरपंच सुनील दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद दीक्षित, सेवानिवृत्त कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, एडवोकेट विकास जोशी, महेश, दिनेश, भागीरथ, रामजिलाल, भंवरलाल, रोशन, दिनेश पहलवान, रमेश, संदीप अग्रवाल, IT सेल के विजय कुमावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। स्वागत। और राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री श्रीमान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को 54वें जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना। बालाजी स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन जी के 54वें जन्मदिवस के अवसर पर आज कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। कर्नल साहब खेल जगत के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं और अपने सांसद कार्यकाल के अंदर उन्होंने पूरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर ग्रामीण खेलों को बहुत बढ़ावा देने का उन्होंने सार्थक प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आधुनिक सुविधाएं गांवों के खिलाड़ियों को मिलें, इसका उन्होंने बहुत सारगर्भित प्रयास किया। आगे भी उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं इस अवसर पर कर्नल साहब को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय के अंदर उनके मंत्रालय के द्वारा राजस्थान सरकार और भी गौरवान्वित मुकाम को हासिल करे। पहली सरकार और जब भी इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह, जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा, स्वयं भी जीते, पार्टी भी जीती राजस्थान में। उस समय इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, जब राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी और बहुत लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से इनका चुनाव लड़ना पार्टी के लिए गौरव की बात है। सरकार भी बनी और सरकार ने बहुत चमत्कारिक फैसले आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। इनके मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कर्नल साहब निभा रहे हैं। पहली बैठक के अंदर ही राजस्थान और चंबल मध्य प्रदेश के बीच में ERCP को लेकर जो समझौता हुआ है, उसकी भी कर्नल साहब को आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबको नमस्कार। ERCP को लेकर बागड़े के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ERCP को लेकर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा नेता राजेश बागड़े के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि ERCP योजना एक अच्छी परियोजना है जिसमें कुल 13 जिलों को जोड़ा गया है, जिसमें कोटपुतली बहरोड जिले के विधानसभा क्षेत्र को भी शामिल किया जाए। युवा नेता राजेश बागड़ी ने बताया कि स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने चुनाव से पूर्व चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि ERCP परियोजना का लाभ बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। बागड़ी ने बताया कि यदि राज्य सरकार ने उक्त परियोजना का लाभ बानसूर विधानसभा क्षेत्र को नहीं दिया तो किसान संगठनों से मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर नरेश कुमार, हुकम सिंह जाट, जितेंद्र, सुरेंद्र, सुभाष, मोहित, अमर सिंह, प्रवीण कुमार, राहुल, विक्रम गुजर, गिरवर, रामस्वरूप शर्मा, राजेंद्र स्वामी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बानसूर उपखंड कार्यालय में SDM साहब को हम सारे युवा साथियों ने ERCP योजना को लेके ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बानसूर के विभिन्न बांधों को इस ERCP में जो अभी केंद्र सरकार को DPR बना के भेजी जा रही है उसमें जोड़ने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि इसमें हमारे बानसूर को भी शामिल किया जाए। बानसूर में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और 70% डार्क जोन एरिया होने वाला है या हो चुका है। हमारा इनसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ के MLA साहब से भी है कि आप उन्होंने चुनाव के दौरान भी, चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई थी कि मैं नहरी पानी बानसूर में लेके आऊँगा और अब मौका है इस ERCP से बानसूर को जोड़ के नहरी पानी लाने का। इसलिए हम सभी युवा साथी आज ये ज्ञापन सौंपे हैं और आवश्यकता पड़ी अगर बानसूर में अगर इस ERCP के अंतर्गत अगर नहरी जो परियोजना के अंदर बानसूर को नहीं जोड़ा गया तो आवश्यकता पड़ी तो हम किसान संगठनों से भी बात करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बानसूर में करेंगे।